तो ये जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं टाइजन की। ये टाइजन दिख ही रहा है, ये टाइजन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किसने डेवलप करा है? सैमसंग ने डेवलप करा है, ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो गूगल है, उसने एंड्रॉयड बनाया है और एंड्रॉयड के ऊपर ही सारे हेडसेट हमारे बने हुए हैं। फिर वो रेडमी का हो, सैमसंग का खुद का हो, मोटोरोला, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो एंड्रॉयड यूज करते हैं। और टाइजन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी फ्री टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अभी कोई यूज नहीं करता मोबाइल फोन्स में मैक्सिमम अगर हम देखें। और ये बनाया है वो सैमसंग ने बनाया है। अब क्वेश्चन है कि एंड्रॉइड जब ऑलरेडी फ्री है तो टाइजन की क्यों जरूरत आई और सैमसंग ने इसको क्यों डेवलप करा? और अगर डेवलप करा तो हमें फोन्स में टाइजन क्यों नहीं अभी एक्सटेंसिवली देखने को मिलता? वो हम थोड़ी बात करने वाले हैं। अब देखो, जो टाइसन है ना, वो सैमसंग ने जो बनाया था, उनका माइंडसेट जो था, वो है अपना इकोसिस्टम। जैसे एप्पल का हमें पता है, एप्पल का सॉफ्टवेयर जो है वो, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली अगर हम बात करें तो वो है आईओएस। जो एप्पल जो है ना, वो अपने इकोसिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो एप्पल वाले हैं वो उसी चीज को प्राउड फील करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। अब इकोसिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि सैमसंग और आईओएस में जो डिफरेंस है, सैमसंग जो है वो जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल का यूज कर रहा है, हार्डवेयर वो खुद का यूज कर रहा है। अदर हैंड में अगर आईओएस को देखेंगे, एप्पल का खुद का ओएस है, खुद का हार्डवेयर है। तो अगर खुद का ओएस और खुद का हार्डवेयर हुआ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सेम टाइजन को भी लाने का मार्केट में यही था। और जो सबसे पहला डिवाइस जो आया था ना सैमसंग का, टाइजन सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो जेड सीरीज आई थी। 2014 के अंदर सबसे पहला आया था, Z1 Z2 Z3 Z4, ये सीरीज थी। उसके बाद ये मोबाइल्स में इतना ज्यादा नहीं यूज करा, क्योंकि मोबाइल में आज भी अगर आप देखोगे ना, तो एंड्रॉइड जो है वो डोमिनेट करता है, एंड्रॉइड को कोई तोड़ ही नहीं सकता। अब जब टाइजन लेके आए ये, तो टाइजन का लाने का एक सेकंड मकसद ये भी था इनका। एंड्रॉइड जब भी इंस्टॉल करोगे ना आप, कोई भी मोबाइल में आता है एंड्रॉइड, तो उसके अंदर गूगल के प्री डिफाइंड एप्स जरूर आएंगे। फिर वो चाहे प्ले स्टोर हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर गूगल प्ले बुक हो, वो सारे इंस्टॉल आते ही आते हैं, क्योंकि वो एंड्रॉइड जो है वो गूगल का है। यही अगर टाइजन यूज करेंगे सब, तो टाइजन, अब जब अगर सैमसंग का टाइजन है तो सैमसंग स्टोर, तो सैमसंग के जो प्री डिफाइंड एप्स हैं वो आएंगे। तो उससे फायदा होगा सैमसंग को, जैसे गूगल को होता है फायदा। अब जब टाइजन यूज जब ये कर रहे हैं, तो ये अभी वाइडली यूज करते हैं अपनी टीवी के अंदर, ठीक है? जो टीवी के अंदर ये सैमसंग के जितने भी सॉफ्टवेयर है, टाइजन वाले जितने भी ओएस है, वो सैमसंग की टीवीज में यूज हो रहे हैं। अगर एंड्रॉइड कल को टीवी के अंदर एक कुछ नया फीचर लेके आता है, तो वो क्या होगा? वो उनका बेस मॉड्यूल होगा और सबको वो यूज करना होगा। वो टॉप मोस्ट लेयर पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से सबको वो फीचर्स अवेलेबल होगा। लेकिन सैमसंग अगर अपना टाइजन यूज कर रहा है, तो वो कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पे डाल सकता है, या फिर कुछ फीचर्स यहाँ पे डाल सकता है जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा ये है कि एक मोनोपोली जो मार्केट में बनी हुई है सिर्फ एंड्रॉइड को लेके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो काउंटर कर रहे हैं। और ये चीज बहुत ही सरप्राइजिंग है कि आज से पहले जो है वो हम इतना ध्यान नहीं देते। अगर जब टीवी परचेज करने जाते हैं तो हम ओएस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। यही सेकंड हैंड अगर हम फोन के ऊपर जाएंगे, तो ओएस, रैम, इसके ऊपर बहुत मैक्सिमम हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि टीवी में हम बेसिकली 4K है, एचडी है, और उसके साथ कुछ ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, सैमसंग का ये कहीं ना कहीं एक स्टेप है कि एंड्रॉइड को आने वाले टाइम में या फिर आईओटीज में एक बीट कर सके, एक कॉम्पिटिटर बन सके। ऑलरेडी सैमसंग डिस्प्ले के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है, उनसे बड़ा कोई है नहीं। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी घुसना चाहते हैं, तो उस वजह से टाइजन लेके आए थे।